हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अ, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए, इससे पहले हमने थ्योरी की क्लासेस और कुछ एमसीक्यू प्रश्नों की क्लासेस हम ले चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने वो क्लासेस नहीं देखी उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से समझेंगे तभी आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। और जिन स्टूडेंट्स की तैयारी पहले से ही है वो इस प्रश्न एमसीक्यू को अपनी प्रैक्टिस के तौर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके क्लास के अंत में ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट बैठ रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और एसएसटी लेवल 1 को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे जो ऐप है माई एग्जाम सेंटर वेबसाइट पर जाकर उस ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बुकलेट और लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो रीट की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको याद रखो कि भाई कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करता है। तापमान, वर्षा, मिट्टी और मानव क्रियाएं। तो देखिए, इसमें मिट्टी और मानव क्रियाएं तो ऑप्शन जो है वो अपने आप हट जाएगा कि आपको भी पता है कि भाई मिट्टी और मानव क्रियाएं जो है प्राकृतिक वनस्पति को सबसे ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। तापमान और वर्षा दोनों प्रभावित करते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा कौन करता है? अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो इसका आंसर राइट दे सकते हो, और अगर थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक हो गई तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत कर सकते हो। इसमें राइट आंसर है वर्षा। वर्षा जो है वो वनस्पति के वितरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखो। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क वन, सदाबहार वन, पर्णपाती वन और घास भूमि। तो देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय भागों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी जो भाग है वह है जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी है और वर्षा वन भी है, और जो वर्षा वन होते हैं वहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, पर्णपाती वनों की विशेषता क्या है? सदाबहार वृक्ष, वर्ष में पत्तियां गिराना, कांटेदार झाड़ियां और दलदली वृक्ष। तो देखिए, पर्णपाती वनों की जो विशेषता है वह है कि भाई पर्णपाती वन जो है वो वर्ष में एक बार पत्तियां जरूर गिराते हैं। तो इसमें राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? बी। वर्ष में पत्तियां गिराना पर्णपाती वनों की क्या है? विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? शुष्क वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन और पर्णपाती वन। तो मैंने आपको बताया था थ्योरी की क्लास में कि सुंदर वन में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है सुंदर वन। और सुंदरी वन दलदली क्षेत्रों में उगता है और इसकी जड़ें श्वसन के लिए दलदल से बाहर निकल के आ जाती हैं। इन जड़ों को न्यूमेटोफोर या श्वसन मूल कहा जाता है। तो सुंदरवन जो है वो दलदली क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष उगने के कारण यह मैंग्रोव वन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनों के वृक्षों की जड़ें कैसी होती हैं? गहरी, सतही, श्वसन जड़ें और पतली और झाड़ीनुमा। तो देखिए, मैंग्रोव वनों के जो वृक्षों की जड़ें होती हैं वो मैंने अभी जस्ट आपसे चर्चा की है इस बारे में कि इसकी जड़ें जो है वो श्वसन के लिए दलदल से बाहर निकल के आ जाती हैं। तो इनकी जड़ें जो होती हैं वो होती हैं श्वसन मूल। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत। तो ध्यान दीजिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत के मध्य भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य भारत में, क्योंकि पश्चिमी घाट पर तो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है और उत्तर पूर्वी भाग में भी सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, सदाबहार वन। तो देखिए, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष शुष्क कांटेदार वनों में पाया जाता है? शुष्क कांटेदार वन
में पाया जाता है, मतलब मरुस्थलीय वन में पाया जाता है, मरुस्थलीय परिस्थितियों में पाया जाता है, मरुस्थल में पाया जाता है। सागौन, बबूल, साल और देवदार। तो देखिए बबूल और खिजड़ी का जो वृक्ष है वो मरुस्थलीय जलवायु परिस्थिति में पाए जाते हैं। शुष्क कांटेदार वनों के उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सागौन टीक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से कि भारत में सागौन जो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सागौन के वृक्ष वाले वनों का राज्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सागौन जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा, सागौन जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और असम में कौन सा वन का प्रकार प्रमुख है? तो वनों का जो कौन सा प्रकार है पश्चिमी घाट और असम में? सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शुष्क वन और पर्वतीय वन। तो मैंने आपको बताया था कि भाई पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट में वर्षा अधिक होती है, वर्षा वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सदाबहार वन मिलते हैं। तो क्या बनते हैं? सदाबहार वन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। और यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो वनों से जो आच्छादित क्षेत्र है वो 21.71% है। कितना है? 21.71% है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? लगभग 21%। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कुल वन और वृक्षावरण के बारे में बात करें तब आंसर आ जाएगा 24.56%। वृक्षावरण भी यदि इसमें जोड़ दे तो 24.56% इसमें आंसर आएगा। और यदि केवल वनों ही वनों की बात करें तो 21.71% जो है वो इसका राइट आंसर है। इसके बारे में हम थ्योरी क्लास में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, उस थ्योरी क्लास को आप जरूर देखिए। नेक्स्ट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट में भारत के कितने क्षेत्र शामिल हैं? यानी भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं? 2, 3, 4 और 5। तो देखिए भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा लंका क्षेत्र और सुंडालैंड। सुंडालैंड है अंडमान निकोबार में जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है, उसे सुंडालैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो गया? सी। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के वनों की मुख्य विशेषता क्या है? सदाबहार वन, शुष्क वन, पर्णपाती वन और शीतोष्ण वन। तो देखिए पश्चिमी घाट के जो वन है वर्षा वन है, और वर्षा वन कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सदाबहार वन होते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? लकड़ी का व्यापार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण और जंगली जानवरों का शिकार और वन भूमि का दोहन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सामाजिक वानिकी का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन नीति किस वर्ष में बनाई गई थी? 1952, 1962 और 1972 और 1988। तो ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में पहली वन नीति कब बनाई गई तो उसका राइट आंसर आ जाएगा 1952। और अगर नॉर्मल प्रश्न पूछा जाए कि भारत में वन नीति किस वर्ष में बनाई गई तब इसका राइट आंसर आएगा 1988, 1988 में। किसमें? 1988 में भारत में वन नीति बनाई गई। एक स्पष्ट वन नीति और विस्तृत वन नीति जो बनी थी वो बनी थी 1988 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? यानी सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो देखिए सर्वाधिक वनों की बात करें तो वह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और यदि प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं अगर ये पूछे तो उसका राइट आंसर आ जाएगा आपका मिजोरम। क्या रहेगा? मिजोरम। तो इसमें राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वनाच्छादित रा, राज्य कौन सा है? यानी सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, पंजाब और गुजरात। यानी ऑप्शन क्या है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। तो इसको देखिए राइट आंसर क्या है? हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। हरियाणा में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.62% हिस्सा क्या है? वन है। और दूसरे नंबर पे आता है पंजाब, इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.67% क्या है? वन है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए।
अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को भारत का हरित स्वर्ग कहा जाता है? पश्चिमी घाट, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम। तो देखिए, भारत का हरित स्वर्ग कहा जाता है पश्चिमी घाट को। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क वन, अल्पाइन वन, पर्णपाती वन और मैंग्रोव वन। तो देखिए, हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में ठंड ज़्यादा पड़ती है, और ठंड ज़्यादा जहाँ पर रहती है वहाँ पर बर्फ होती है, और बर्फीले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को हम क्या बोलते हैं? अल्पाइन वन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण पर्वतीय वनों में प्रमुख वृक्ष कौन सा है? सागौन, साल, चीड़ और बबूल। तो देखिए, शीतोष्ण पर्वतीय वनों में जो प्रमुख वृक्ष होता है वह होता है चीड़। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों 20 क्वेश्चनों के माध्यम से हमने इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करो। और जो स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और टीचर एग्जाम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर हमारे ऐप को इंस्टॉल करें। वहाँ से आप क्वेश्चन बुकलेट, टेस्ट सीरीज और लाइव क्लास से आप जुड़ सकते हो। तो हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।